नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आवाम की आवाज में। मैं आपके साथ रंजीत। आज हम बात करेंगे आपसे निकाले गए विधायक विनोद कुमार बिन्नी के अनशन की। आज बिन्नी अनशन पर बैठे, लेकिन कुछ ही घंटे में उन्होंने अपना ये अनशन खत्म कर दिया। जिन मांगों को लेकर उन्होंने अनशन शुरू किया था वो पूरी भी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अनशन खत्म कर दिया। इसके पीछे वजह क्या थी ये सिर्फ बिन्नी को ही पता है, लेकिन उनके इस तरह से अनशन खत्म करने से उनको समर्थन दे रहे लोगों में शक पैदा हो गया है और इससे उनके समर्थकों को झटका भी लगा है। आज आवाम की आवाज में इसी मुद्दे पर बात होगी कि क्या बिन्नी ने भी जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया और क्या उनका ये अनशन महज नौटंकी या दिखावा था। तो शुरू करते हैं आज का अपना खास कार्यक्रम आवाम की आवाज और सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे सहयोगी प्रदीप श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव, फॉर रियल न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम अपने खास कार्यक्रम आवाम की आवाज में आज मुद्दा लेकर आए हैं दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल की राजनीति चल रही है, क्या ये राजनीति ठीक है। केजरीवाल के विरोध में बिन्नी भी धरने पे बैठे थे, लेकिन ये किस तरीके की नौटंकी है कि बिन्नी ने भी आज अपना जो अनशन था उसको बीच में ही समाप्त कर दिया। हमारे साथ जनता जनार्दन जुड़े हुए और इस वक्त हम बिन्नी के ही मंच पे है। बिन्नी के साथ के लोग भी हमारे साथ है। बिन्नी भी कुछ देर में हमारे साथ जुटेंगे। आप बिन्नी के समर्थन पर यहाँ पे आए, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये भी एक धोखा था? जैसे केजरीवाल ने सबको धोखा दिया, जैसे बिन्नी जी ने भी धोखा दिया। नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं है। बिन्नी जी धोखा नहीं दे सकते हैं। मैं कानपुर से आया हूँ, भारतीय इनकलाबी मोर्चे का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और जो है उसमें 22 पार्टियां छोटी छोटी और संगठन मिले हुए हैं। हम लोग जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद मैंने जब जो है केजरीवाल एंड उनके जो है गिरोह को जो है जब देखा कि पूरी जनता को जो है वो बिन्नी जी ने कहा था मैं अनिश्चितकालीन बैठूंगा, क्या हुआ? निश्चित मैं 10 दिन के लिए। बिन्नी जी का क्या हुआ? बिन्नी जी ने 10 हट गए पीछे से? नहीं हटे नहीं है, वो 10 दिन का समय दिया देना। समय किस बात का? देखिए, अगर किसी को है समय उनको 10 दिन का दे दिया गया। हम लोग केजरीवाल ने उनसे समय मांगा? नहीं मांगा ना, लेकिन उनको दिया गया, इसलिए दिया गया। क्यों बैठे, क्यों जबरदस्ती बैठे? जबरदस्ती नहीं बैठे हैं, वो जो है बैठेंगे, 5 तारीख से बैठेंगे और लाखों की तादाद में लोग हम लोग आएंगे। लाखों की तादाद बात में हमारे रिपोर्टर नागेंद्र भाटी भी मौजूद है, जिसने शुरू से ही बिन्नी के इस आंदोलन के ऊपर नजर बना के रखी। नागेंद्र, आप शुरू से बिन्नी जी के साथ जुड़े रहे, बिन्नी के आंदोलन को अब यहाँ जंतर मंतर तक भी पहुंच गया। अचानक आते ही इतनी बिन्नी जी की आंदोलन की हवा एकदम से कैसे निकल गई? जी देखिए, जहां तक बात करें बिन्नी के आंदोलन की, अनशन की बात शुरू से ही की जा रही थी कि अनिश्चितकालीन होगा जब तक कि जो तमाम जिन मुद्दों को लेकर सरकार में अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है सत्ता में, जब तक वो मुद्दे पूरे नहीं हो जाते। लेकिन जैसे जैसे अनशन आगे चला या ये जो धरना है ये आगे चला, उसके बाद घोषणा होती है कि अब ये जो आंदोलन है इसमें 10 दिन का वक्त केजरीवाल सरकार को दिया जा रहा है कि वो अपने तमाम जो मुद्दे हैं उन्हें पूरा करे, चाहे जन लोकपाल बिल का मुद्दा हो या फिर 10 दिन का समय क्यों? क्योंकि क्या केजरीवाल से बात हुई, उन्होंने 10 दिन का समय मांगा? क्या एलजी ने कहा, क्या अन्ना जी ने कहा? क्योंकि अभी तक कोई जनता में कोई मैसेज क्लियर नहीं हो रहा। अचानक 10 दिन की बात क्यों आई? क्योंकि पूरे देश से जनता अपने यहाँ पे जुटा ली और आप 10 दिन की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये सवाल बनता है क्योंकि एक विश्वास के साथ जनता यहाँ पर जुड़ी थी। जिन मुद्दों को लेकर बिन्नी ने आवाज उठाई थी उसको समर्थन लगातार मिल रहा था और लोग आज यदि यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं तो उन्हीं मुद्दों के साथ आए हैं। इन सवालों का जवाब विनोद कुमार बिन्नी को देना होगा कि जिन मुद्दों के साथ वो आए थे आखिर समय से पहले वो कैसे अपने इस आंदोलन को खत्म कर रहे हैं। समय से पहले खत्म कर रहे हैं, ये एक सवाल है। आप देख सकते हैं कि ये वही जंतर मंतर है जहाँ से अन्ना और अरविंद केजरीवाल ने जो है पूरे जनता को अपने साथ जोड़ा था। पूरी मीडिया कवरेज मिली थी। आज फिर उसी तरीके की मीडिया कवरेज जो है जब बिन्नी को मिली तो ऐसी क्या वजह हुई कि वो जो है उनको अपना आंदोलन समाप्त करना पड़ा? भाई साहब बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये अनिश्चितकालीन जो धरना दिया गया, इसमें एलजी साहब से बिन्नी भाई मिले थे सुबह, तो उन्होंने उनसे अनुरोध किया था कि अभी जो आप अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे हैं तो इसे और समय दिया जाए, तो एक समय दे करके आप यदि धरना धरें, यदि आपको बात नहीं मानते हैं तो आप आगे धरना जो अपना जारी रखेंगे। तो रखा जाए, लेकिन हुआ नहीं। आप बताइए भाई साहब, आप भी बिल्कुल, आप भी क्या कहते हैं, बताइए। देखिए, जो मुद्दे दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले वायदे किए थे और जो सरकार बना करके बैठ गए हैं, जैसे कांग्रेस और बीजेपी करती थी ऐसे आम आदमी पार्टी सरकार भी करने लगी। बिन्नी जी भी वही कर रहे हैं। बिन्नी जी नहीं कर रहे। बिन्नी जी इस मुद्दे को मजबूत करने के लिए, अगर आप लोग इस मुद्दे को या तो मजबूत करें, जितने मुद्दे आपने उठाए थे उनको पूरा करें, वरना नहीं करोगे तो आपके खिलाफ पूरे देश में एक मूवमेंट खड़ा किया जाएगा। इसलिए बिन्नी ने पूरे देश में मूवमेंट खड़ा किया जाएगा, लेकिन आप तो यहीं पे अपना मूवमेंट नहीं खड़ा कर पा रहे। नहीं, 1 मिनट, मैं भानु प्रताप सिंह 8 महीने पहले से आया हूँ, लाखों लोगों को जोड़ा,
लाला लाजपत राय के नाती को मैंने जोड़ा। मुद्दे की बात कीजिए, लाजपत राय की बात तो जो है एकदम फ्रॉड है इन लोगों का। मुद्दा हमारा यही है कि हम बिन्नी जी के साथ में हैं और मेरे साथ हजारों हाथ हैं। मैं पूरा यूपी का भ्रमण किया और उत्तराखंड का भ्रमण किया। लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे आदमी। अभी भी आपने केजरीवाल जी की नहीं, केजरीवाल जी की नहीं है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की है। आप एक बात समझिए, आपने पार्टी से निकाल दिया बिन्नी जी को। एक मिनट, पार्टी से निकाल दिया ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा अनिश्चितकालीन धरना। आप उसको अनिश्चितकालीन धरना ही समझिए, इसलिए कि जंग है, लड़ाई है और लड़ाई में रणनीति इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही आग में कूदा नहीं जाता है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है और ऐसे कहीं ना कहीं रणनीति आपकी फेल होती हुई नजर आ रही है। वैसे आप बताइए। अभी करना ये उचित नहीं है, अभी ये करना उचित नहीं है। देखो जी, हम अरविंद केजरीवाल के टाइम उसको इसलिए देना चाहते हैं कम से कम, क्योंकि आम लोगों को पता है कि वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट है। केजरीवाल जी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट हैं, इमोशनली ब्लैकमेलर हैं, सेल्फ डिसीवर एंड डिसीव अदर्स हैं। इसलिए उनको एक थोड़ा टाइम इसलिए दे रहे हैं ताकि वो टोटली एक्सपोज हो जाए। लेकिन इसीलिए जो जनता है केजरीवाल से जुड़ी थी, ताकि अरविंद केजरीवाल से परेशान थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरह बिन्नी जी ने भी यहाँ पे जनता को जोड़ा, जनता को जोड़ने का फिर उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। कैसे जनता इन पर विश्वास कर ले? वो इसलिए विश्वास करना पड़ेगा कि हम केजरीवाल को कोई बहाना नहीं बनाना देते कि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि आम लोगों को एक्सपोज हो चुके हैं कि वो कोई कार्य करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, हमारे साथ बिन्नी के साथ जो जुड़ी थी टीना शर्मा जी भी, वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि बीजेपी से आई थी। हालांकि इन्होंने भी जब केजरीवाल के खिलाफ जब धरने प्रदर्शन की कोशिश करी तो इनके साथ भी बड़ी अभद्रता वाली व्यवहार हुई। बिन्नी जी जिस तरीके से केजरीवाल जी की नौटंकी होती, इस तरीके से बिन्नी जी भी नौटंकी आज जनता मान रही, क्योंकि उन्होंने अनिश्चितकालीन के लिए लोगों को इकट्ठा किया और खुद अनशन खत्म कर दिया। क्या सही मानते आप? देखिए, बिन्नी जी को अन्ना जी का भी आदेश था कि अनशन पे नहीं जाना चाहिए, अनशन से नहीं जाना चाहिए तो आज यहाँ नहीं आना चाहिए था ना। देखिए, हम लोग सिर्फ जो है एक तरह से एक सिंबॉलिक भी करना चाहते थे कि लोगों को ये समझ में आए कि देश में अनशन और धरनों से ही सब कुछ नहीं होता है। पर मैं नहीं मानती कि बिन्नी जी ने इसमें कुछ गलत किया है। और प्लस बिन्नी जी ने 10 दिन का नोटिस पीरियड दिया है उनको, अगर वो 10 दिन में जवाब नहीं देंगे तो 5 तारीख से बिन्नी जी अनिश्चितकालीन पर जाएंगे। टीना जी, एलजी से मिलने के बाद ये मैसेज मीडिया के माध्यम से दिया जा सकता था, लेकिन आज यहाँ पे तमाम, क्योंकि ये वही जंतर मंतर है जहाँ से अन्ना ने शुरुआत करी, ये वही जंतर मंतर है जहाँ से केजरीवाल ने शुरुआत की। आज पूरा मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बिन्नी जी जब एलजी से मिलकर आए तो उसके 2-3 घंटे बाद ही उन्होंने यहाँ पर जो है वो ये बोलकर कि वो लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि लोग जिस तरह से इमोशनल वैल्यू के साथ लोगों की पहले केजरीवाल जी ने खेला है वैसे हम भी खेलें। तो मुझे लगता है कि एक सेंसिबल व्यक्ति होने के नाते, इंसान होने के नाते, सिविलियन होने के नाते हमें ये समझना चाहिए कि लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो जंतर मंतर आए। और यहाँ पर जितने लोग हैं वो हमने किसी न किसी तरह से उन्हीं की सहमति और उन्हीं की अंडरस्टैंडिंग से इसको खत्म करने की कोशिश की है। आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं पे दिखी नहीं है। और सवाल सबसे बड़ा ये हो रहा था कि बिन्नी जी के साथ कुछ और भी विधायक आ सकते हैं, क्या उन विधायकों ने आने से मना कर दिया? क्या आपको लग रहा है कि आपके साथ समर्थन इस तरीके से नहीं जुट पाया इसलिए इसकी समाप्ति की घोषणा हो गई? देखिए, ये तो सहूलियत के हिसाब से आप कुछ भी बोल दीजिए, मैं इसमें आपको काटूंगी नहीं। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे से समर्थन है वो हमारे से समर्थन आपको 10 दिन बाद भी दिख जाएगा। उसमें कोई आज दिखाना और 10 दिन हमें कोई ताकत यहाँ पर नहीं दिखानी है। क्या करेंगे 10 दिनों तक? हम 10 दिन बाद आपको देशव्यापी अनशन पे जाएंगे। और बिल्कुल हम बिन्नी जी से भी इस बारे में बात करेंगे। बिन्नी जी, जनता के साथ जनता कह रही कि बिन्नी जी ने भी धोखा दिया, आपने पूरे देश से लोगों का समर्थन इकट्ठा किया, अनिश्चितकालीन की बात करी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने खत्म कर दिया? नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैंने लोगों से सलाह करने के बाद, लोगों की सहमति लेने के बाद, तमाम लोगों से बात करने के बाद ये फैसला लिया है। लोगों ने कहा है कि अगर ये 10 दिन में अगर पूरा करते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। लोगों क्या करें? मेरी बात सुनिए, जब आप देश को वो प्रॉमिस करें, गणतंत्र दिवस में उन्होंने कहा फरवरी के पहले हफ्ते में आपको निकाल दिया, आप किस चीज का प्रॉमिस करेंगे? आप सर मेरी बात सुनो, मुझसे प्रॉमिस करें ना करें, लेकिन देश की जनता से प्रॉमिस किया है और देश की जनता की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। उन्होंने गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन पे ये बात कहा कि फरवरी के पहले हफ्ते में लोकतंत्र अन्ना जी वाला लोकपाल आने जा रहे हैं, उसके लिए हमें समय देना चाहिए। अगर वो करते हैं तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। अगर नहीं करेंगे तो 6 तारीख से पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। लेकिन लोग बात कह रहे हैं कि अब वो इस तरीके से नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आपको यही मैसेज जनता को देना था, एलजी से मिलने के बाद आप दे सकते थे। एलजी ने आपने कहा कि एलजी से कुछ हमारी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई आपकी एलजी से? गवर्नर साहब ने छोटे भाई होने के नाते कुछ सलाह मुझे दी थी
उस पर ही हमने तमाम लोगों से बात की थी। वो कुछ चीजें सार्वजनिक नहीं हो सकती हैं, तो उसको आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में आ रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल नहीं हूँ और ना ऐसी झूठ बोलता हूँ। तो जो चीजें अन्ना जी से बात हुई तो मैंने कहा ये सार्वजनिक करने वाली बातें नहीं, मैंने कभी सार्वजनिक नहीं की। गवर्नर साहब की गरिमा है, अपनी सब चीजें, छोटे भाई होने के नाते उन्होंने कुछ बातें कही हैं तो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ। और मैं उन मुद्दों की बात कर सकता हूँ कि मुझे बात बहुत अच्छी लगी और मैंने तमाम लोगों से बात की। ये कहना किसी ने को विरोध है, किसी को नहीं, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा। मैंने सब लोगों से बात करने के बाद अपने माध्यम से सब लोगों से पूछा और आज प्रदर्शन ना करने का मतलब उन लोगों लाखों लोगों के साथ खिलवाड़ होता और लोग सब सहमत हैं इस बात से। 10 दिन बाद पूरे राष्ट्र में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। जिले इकाइयों से लेकर राष्ट्रीय राज्य इकाइयों तक तमाम लोगों को हम इकट्ठा करेंगे। यहाँ से जाने के बाद सब लोगों से संपर्क साधेंगे और ये अपना काम है, हम अपना काम करेंगे, नहीं तो 10 दिन बाद बड़ा आंदोलन होगा। केजरीवाल और अन्ना जी के बीच में खटास थी, कहीं इसी का फायदा तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा? क्योंकि अन्ना, आप बार बार बात कर रहे हैं कि अन्ना जी कहेंगे, अन्ना जी कहेंगे, इसका फायदा तो नहीं? इस देश में अगर आम आदमी पार्टी बनी है तो अन्ना जी की वजह से बनी है, अरविंद केजरीवाल की वजह से नहीं बनी। अरविंद केजरीवाल को लगता है तो बहुत बड़ी गलती है। आपका रुख किस तरफ रहेगा? बीजेपी की ओर आपका झुकाव रहेगा या आप निर्दलीय इसी तरीके से रहेंगे, क्या करेंगे? मैं स्वतंत्र आदमी हूँ, स्वतंत्र रहना पसंद करता हूँ, स्वतंत्र हूँ। जिस तरीके से बिन्नी जी का कहना है कि उनका ये आंदोलन इस तरीके से जारी रहेगा। टीना जी, आपको रुकना पड़ेगा, आपका थोड़ा जवाब करने। पूरा ये आवाम की आवाज हमारा प्रोग्राम है जो कि पूरी देश और दुनिया देखती है। आप ये बताइए कि बिन्नी जी तो कह के निकल गए, लेकिन क्या ये इनका जो उत्तर था ये बिल्कुल सही था? देखिए, बिन्नी जी ने जो सही समझा वही किया है और मुझे लगता है कि लोग हमेशा पहले सैटरडे संडे की छुट्टी लेकर जंतर मंतर आते हैं। इंडिविजुअल राय बताइए फिलहाल। मैं अपनी इंडिविजुअल राय बता रही हूँ। सैटरडे संडे की छुट्टी लेकर गुड़िया और निर्भया कांग्रेस में हमने लोगों को सड़कों पर देखा था। मुझे लगता है कि लोग अपना इतनी सर्दी में समय व्यर्थ करते हैं और उनका टाइम वेस्ट होता है। नौकरी पेशा लोग हैं, 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, कोई ओरिएंटेशन नहीं है इस देश में। तो हमें लगता है कि अनशन कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता इन चीजों के लिए, और अगर हम बैठना चाहें तो हमें अकेले ही बैठना चाहिए। इतने लोगों का जनमत संग्रह करने की हमें जरूरत नहीं है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि यहाँ हेड काउंट करेंगे कि इतनी भीड़ हमारे हमारे अनशन पे दिखी। प्लस मुझे लगता है कि मीडिया अगर नंबर है बहुत बड़ा, तभी मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं उसको हाइप करता है, तो हम उस चीज से भी बचना चाहते हैं। टीना जी का साफ कहना है कि अब की बारी जो उनका आंदोलन होगा वो इंडिविजुअल बेसिस पे बैठेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर दोबारा हम आपको लेके आएंगे बिन्नी की स्टेज पे, जहां पे केजरीवाल की तरह उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी, लेकिन ये मुहिम कहीं ना कहीं खिसकती हुई नजर आ रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि बिन्नी के अनशन की, जो कि बीच में टूट गया। दिलेर मेहंदी के जो ब्रदर है शमशेर मेहंदी जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। दिलेर मेहंदी जी को कांग्रेस ने बहुत यूज किया, उसके बाद ना तो उनको डट दी ना कोई बात करी, बल्कि 15-15 लाख रुपए का एक इवेंट होता तो उनसे कई जगह इवेंट भी करा लिए। इसके बाद आज आप यहाँ पे इनके समर्थन पे आए हैं। आपको लगता है कि बिन्नी जी ने जो बीच में अपना ये अनशन को तोड़ा, ये सही है? ऐसा जी, ये बिन्नी जी के ऊपर है, लेकिन हम बिन्नी जी के साथ में जो इसलिए आया हूँ ताकि जो लोगों की डिमांड्स इन्होंने उठाई हैं वो बहुत जायज़ है मेरे हिसाब से। कौन सी डिमांड उठाई है बताइए ना सर? डिमांड वही जो केजरीवाल साहब ने वादे किए थे। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम 1 महीने के अंदर सड़कों पर आ गए। हमने जो है 400 यूनिट का पे हमने माफ किया, हमने जो है पानी के मुद्दे पे हमने साफ किया, करप्शन पे हेल्पलाइन जारी कर दी। वो तो कह ही रहे इस बात को। पानी का मुद्दा 700 लीटर है, 1 लीटर ऊपर किया तो पूरा बिल दो। उस समय जब ये रणनीति बनी थी, उस रणनीति में रणनीतिकारों में बिन्नी जी भी थे। बिन्नी जी के जो मोहल्ला सुधार थी, उसी का उदाहरण अरविंद केजरीवाल ने सब जगह दिया। ठीक है, ये साथ है इसीलिए कि ये आएंगे तो कुछ सुधार लाएंगे। उस समय इन्होंने क्यों नहीं, बिन्नी जी ने क्यों नहीं विरोध किया उस समय जब ये गलत था? ठीक है, एक सेकंड। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टो में ये नहीं था कि 700 लीटर होते ही जैसे 1 लीटर ऊपर क्रॉस करेगा बढ़ा देंगे इसको, ऐसा नहीं था उस टाइम ये डिसाइड। लेकिन केजरीवाल से मझे हुए राजनीति जो है वो बिन्नी थे। बिन्नी निगम पार्षद रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि पार्टी के एक विधायक को पार्टी का मैनिफेस्टो ना पता हो? नहीं, मैनिफेस्टो तो हमें पता है, मैनिफेस्टो फॉलो नहीं किया है, हम तो वो कह रहे हैं। मैनिफेस्टो तो सबको पता है, मैनिफेस्टो तो इनको भी पता है, इन्होंने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। महिला कमांडो कहाँ है? 25 दिन में क्यों लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके अगेंस्ट? क्यों आप जाके रेल भवन पे बैठ गए? गलत। यही बात, बिल्कुल यही बात करना चाह रहे हैं। आप भी एक महिला है, आप ये बताइए, जिस तरीके से सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल की
टीम ने योगुंडा की वो जो 2 महिलाएं थी जिनके ऊपर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा था, उनसे एक बार भी नहीं मिले, क्या देखते हैं? ये चीज गलत है, उनको जाके मिलना चाहिए। आके आप अनशन कर रहे हैं, आप आके रात को इंडिया गेट के बाहर आके सो रहे, आप पे जाके उनसे मिलिए। तो अगर आप सड़कों पे आ रहे तो आप उनसे उन महिलाओं से तो मिलिए। जाहिर सी बात है, बिल्कुल गेस्ट टीचर से हमारी बात हो गई। जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के मुद्दों से भटकने के कारण जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, शायद यही वजह कि वो लोग अब उनसे कट के इस जगह पर इस अनशन पे शामिल हुए। लेकिन बिन्नी के अनशन में शामिल होने के बाद आज उनको फिर एक बारी 10 दिन बाद आने का कह के उनको यहाँ से चलता कर दिया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बिल्कुल उलट जब बिन्नी जी ने राजनीति शुरू करी तो उन्होंने जो अनशन बुलाया वो अनशन जो है बीच में उन्होंने खत्म कर दिया। हालांकि इसके पीछे वो भी वही राग अलाप रहे जो अरविंद केजरीवाल अलापते थे कि जनता के बीच जाने के लिए, लेकिन जनता के बीच में वो क्या गए, जनता ने क्या कहा, ये सब हवा हवाई बातें, किसी को कुछ नहीं पता। हमारे साथ गेस्ट टीचर भी मौजूद है और बिन्नी के स्टेज से हमारे साथ और कई लोग मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले गेस्ट टीचर से बात करेंगे। आरती जी, आपको ये लगा होगा कि शायद अरविंद केजरीवाल ने नहीं सुनी तो बिन्नी के मंच पर चले, लेकिन बिन्नी का मंच भी बीच में ही खत्म हो गया। किस तरीके की राजनीति देख रहे हैं? कुछ होगा? गेस्ट टीचरों का समस्या काल निकला नहीं? बिन्नी सर की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे उनका जो ये था, हमें उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है वो अभी कॉल ऑफ कर रहे हैं नहीं। हम लोग सचिवालय पे बैठे हैं 13वें दिन से और सर हमारे पास लगातार हमारे कांटेक्ट में है, हमारे साथ जाके बैठते हैं। तो वो यहाँ बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे, इससे हमें कोई फायदा मतलब या नुकसान नहीं होने वाला है। सर हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। हम जी तो आप पार्टी से हटा दिया गया उन्हें? कोई बात नहीं सर, हम बात पार्टी की नहीं है, जो देश हित में बात करेगा हम उसके साथ हैं सर। ये देश हित की बात हो रही है। भाई साहब आप बताइए कि जिस मौलाना शफी साहब जिस तरीके से ये बात हुई थी कि एक लोगों का जो केजरीवाल से नाराज लोग थे वो यहाँ पे जुटना शुरू हुए, लेकिन केजरीवाल से पहले ही जो है कुछ जवाब आता है, इन्होंने पहले अपना अनशन खत्म कर दिया, क्या ये सही है? हमने एलजी साहब के हुक्म की तामील की है। आपने क्या हुक्म दिया आप बता नहीं रहे? एलजी साहब के हुक्म की तामील ये है। आपने क्या हुक्म दिया ये बता नहीं रहे? हुक्म यही है कि आप आज शाम को अपना अनशन जो है खत्म कर दो। लेकिन ये हमेशा के लिए खत्म नहीं है। हम 10 दिन का मौका दे रहे हैं कि अरविंद जी को 10 दिन का मौका दीजिए। एलजी साहब तो बकायदा उन्होंने कई बारी अरविंद केजरीवाल से कहा, कई बारी और लोगों से भी कहा, उन्होंने नहीं किया। आपने क्यों? उन्होंने हमारे मुतालबात को सुना और सुना। क्या बात हुई? बात यही हुई कि आप इनको 10 दिन का भी टाइम दीजिए, क्योंकि जन लोकपाल बिल पास करने वाले हैं। अगर ये पास करते हैं उस 10 दिन के अंदर तब तो ठीक है, हमारा आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में जारी रहेगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को दता हुआ महसूस कर रहे। भाई साहब आप बताते हो ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहे थे, क्या लगता है आपको कि बिन्नी जी ने बीच में जिस तरीके से अपने अनशन को तोड़ा, कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं उनसे धोखा नहीं है? मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल धोखा नहीं है। मैं चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कमांडर मोहन सिंह बोल रहा हूँ और मुझे दुख जरूर हुआ कि बिन्नी, जब अभी मुझे पता लगा है कि बिन्नी जी ने अनशन तोड़ा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आप लोगों के सामने सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिस बात पे अनशन शुरू हुआ था वो ये बात थी कि इन्होंने जो चीज़ें जनता से वायदे किए वो वायदे रखे नहीं और झूठ पे झूठ बोल के केजरीवाल ने झूठ पे झूठ बोल के
कांग्रेस का समर्थन लिया। बोला, लेकिन कहीं ना कहीं बिन्नी जी को के बारे में भी लोगों का कहना है कि वो भी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एलजी से क्या बात हुई वो सार्वजनिक नहीं कर रहे, जनता के बीच में क्या वो लेके गए ये भी सार्वजनिक नहीं कर रहे, किन शर्तों पे किस आधार पे उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया ये नहीं कर पा रहे। हमारे साथ एक पॉलिटिकल पार्टी को और जुड़ गए। आप बताइए, आप बताइए, हाँ, आपको ये सही लगा कि एकदम से बीच में इन्होंने अनशन तोड़ दिया? किन्होंने गलत लगा, वायदा खिलाफी की है। अरविंद केजरीवाल ने वायदा खिलाफी की। अरविंद केजरीवाल, बिन्नी जी की तो वायदा खिलाफी हो गई, यहाँ पे अनशन तोड़ दिया। बिल्कुल तोड़ दिया, तो वायदा खिलाफी हुई है। आप बताइए मैडम कि जिस तरीके से टीचरों की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने बीच में, माफ कीजिएगा, बिन्नी जी ने भी बीच में अपना वादा तोड़ दिया। लगता है कि ये एक पॉलिटिकल गेम चल रही है, हर कोई जो है जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक नई नई बात कर रहे हैं। सर, हम तो ये कहना चाहिए, शिक्षक कोई ऐसा नहीं है, कोई भी राजनेता आकर उन पर अपनी रोटियां सेक जाए। हम उनके साथ हैं जो सच का साथ देंगे, जो सच्चाई के लिए काम करेंगे, चाहे वो बिन्नी जी है चाहे कोई भी है। लेकिन हम ये कहते हैं कि वादा खिलाफी भ्रष्टाचार है और ये हम अब चलने नहीं देंगे। जो सरकार आम आदमी की सरकार खास बन चुकी है, कहती थी कि हम भ्रष्टाचार को मिटाने आए, वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला रही है अपने वादों को तोड़कर। दिल्ली में 11 लोगों की ठंड से मौत हो गई। दिल्ली में 11 लोगों की ठंड से मौत हो गई। 184 लोगों की दिल्ली में 11 लोगों की ठंड से मौत हो गई। आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को फटकार लगाई है और 1 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है। 11 लोगों की मौत पे रेन बसेरों में राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल के सरकार के मंत्री मीडिया के कैमरों के साथ राजनीति करते रहे, लेकिन आज 11 लोगों की मौत पर सवाल उठाए। इस सवाल को लेकर ना तो बिन्नी जी आगे बढ़े ना केजरीवाल जी आगे बढ़े। आप कैसे देखते हैं? देहात मोर्चा बिन्नी के इस एक्शन को सपोर्ट करता है। बिन्नी से जितने पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस थी वो सब बेकार गई। बिन्नी ने कल भी अपना जो दिया था वहाँ पर वो आम आदमी को छोड़ करके फिर वीपीआई में बैठ के वो भी गलत था। और एक्शन से इसके जितने एक्शन है एंटी पीपल है, ये एंटी पीपल है। कारण ये है, मैं आपको कि जो गवर्नमेंट है, जो ये ऐसी गवर्नमेंट लॉन्ग रन ये टेम्पोररी है पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए। जो कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहे हैं कि बिन्नी जी जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं वो बीजेपी स्क्रिप्ट है। नहीं, ये बात अब तो कुछ भी कह सकते हो। वो उनको तो खुले हुए जो है उनको सपोर्ट किया कांग्रेस ने, वो भी इन्होंने गलत किया। बिन्नी जी भी तब शामिल थे, यानी उस समय बिन्नी जी ने वहाँ से, इसलिए देहात मोर्चा इनके एक्शंस को और हम उनको एक्सपोज करेंगे। इसको जितने बिन्नी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। कम से कम कोई आदमी सच्ची चीज के लिए आगे आता है। बहुत अच्छा। स्टेज के ऊपर लोग बात को बिन्नी के लिए अच्छा कदम बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता अपने आप को फिर एक बार ठगा हुआ सा महसूस कर रही है, क्योंकि लोगों को ये लगा कि मुद्दों से भटकने के बाद अरविंद केजरीवाल इधर उधर की बातें तो जरूर करे, लेकिन दिल्ली के लिए जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे। ऐसे में जब उन्हीं के पार्टी के एक बागी विधायक इसी जंतर मंतर पे जब उनके खिलाफ बैठे, तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी के भीतर की रणनीति जो बंद कमरों में बनती थी वो बाहर निकल के आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर वो क्या कारण रहे जिसमें ना तो बिन्नी के समर्थक और ना ही बिन्नी इस बात को का खुलासा कर रहे हैं कि किन कारणों से उन्होंने अनशन खत्म किया। वो 10 दिन का वक्त की बात कर रही है। 10 दिन किसने दिए? एलजी ने दिए, बिन्नी जी ने दिए, किसकी ओर से दिए गए ये किसी को नहीं पता। फिलहाल ये था हमारा खास कार्यक्रम आवाम की आवाज। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं 4 न्यूज़ स्टूडियो, जहां से आप देश और दुनिया की खबर सीधे देख सकते हैं।